क्या कभी सोचा है कि कैसे एक साधारण चमड़े का काम करने वाले संत ने पूरी काशी नगरी ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक धारा ही बदल दी। क्यों एक साधारण सा पत्थर भी रविदास जी के स्पर्श से पानी में तैर उठा। कभी सोचा है जिस रविदास को पुरोहित पंडित ब्राह्मण अपने द्वार पर खड़ा तक नहीं होने देते थे, उसी रविदास को एक दिन पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाने पर मजबूर हो गए। कौन थी वो शक्ति, कैसा था वो चमत्कार और क्यों इतिहास की इस घटना को विधान सीख का सबसे बड़ा प्रमाण मानता है। आज हम खोल रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उस महान रहस्य का पन्ना जिसने एक साधारण मनुष्य को भी संतों का सम्राट बना दिया। बात 15वीं शताब्दी की है, जब बनारस की घाटों पर केवल गंगा ही नहीं बहती थी, बहते थे अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, अहंकार और आस्था के तूफान। जहां हर कदम पे धर्म की गूंज सुनाई देती थी, वहीं एक छोटी सी कुटिया में एक चर्मकार के घर पैदा हुए रविदास जी, जिसकी साधना चमड़े की गंध में तप रही थी। लोग कहते ये चमार जाति का लड़का संत कैसे हो गया, लेकिन रविदास जी कहते पूजा जाति से नहीं बल्कि भाव से होती है। और वहीं से शुरू हुआ विरोध, उपहास और वो कहानी जो आज भी इतिहास को हिला देती है। एक सुबह वाराणसी के घाट पे कुछ पंडित आपस में चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे पे चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक पंडित बोलता है, सुना है मीराबाई रविदास की शिष्या हो गई है। दरबार के मंत्री उनसे सलाह लेने जाते हैं। रविदास लोगों को गुमराह कर रहा है, मति भ्रष्ट कर रहा है। कहता है ब्राह्मण मत पूजिए जो होत गुणहीन, पूजे ही पांव चंडाल के जो होए गुण प्रवीण। तभी एक अन्य पंडित गरजा, हमारे लिए यह घोर अपमान है, चमार होकर शास्त्रों की व्याख्या करे और हम चुपचाप देखते रहें। संत रविदास चमत्कार में विश्वास नहीं करता है, क्यों न उसकी परीक्षा ली जाए। यह सुन सभी पंडितों की आंखों में चमक आ जाती है और मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले ही दिन सभी पंडित मिलकर सिकंदर लोदी के दरबार में त्राहिमाम करते पहुंच जाते हैं। पंडितों के मुखिया ने बड़ी ही चालाकी से कहा, महाराज हम एक समस्या लेकर आए हैं जो धर्म और समाज दोनों से जुड़ी है। राजा ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, कैसी समस्या? तभी एक पंडित ने कहा, महाराज लोग सच्चे ज्ञान को भूलकर भ्रम में पड़ गए हैं, एक मोची को संत मानने लगे हैं। यह वेद और शास्त्रों का अपमान है। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या आप रविदास की बात कर रहे हैं? मैंने भी उनकी प्रशंसा सुनी है। इतना सुनते ही सभी ब्राह्मण पंडितों के चेहरे पे चिंता की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। तभी दूसरा पंडित बोलता है, महाराज यदि वह इतने ही महान हैं, तो जिस प्रकार हम लोग पत्थरों में भी प्राण फूंक देते हैं, पत्थरों में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी प्रकार रविदास को भी पानी में पत्थर तैराना होगा। राजा ने कहा, यदि रविदास ने ऐसा कर दिया तो वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण पुरोहित पंडितों ने एक स्वर में कहा, हम उन्हें अपना गुरु मान लेंगे और पालकी में बिठाकर पूरे नगर की नगर भ्रमण कराएंगे। अगली ही सुबह गंगा नदी के किनारे भारी भीड़ जमा हो गई। नदी की लहरें उठती, लोग सांसें रोके खड़े थे। आखिर वही हुआ जो सदियों से होता आ रहा है, छल कपट विश्वासघात। पंडितों ने बड़ी ही चालाकी से पूर्व नियोजित योजना के अनुसार एक लकड़ी की मूर्ति बनाई, जिसे पत्थर कलर में रंग कर पहले से ही तैयार कर लिया। जैसे ही राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक ओर वेद शास्त्र पढ़ते पंडित और दूसरी ओर एक साधारण कपड़ों में खड़े रविदास जी, जिनकी आंखों में केवल भक्ति ही भक्ति थी। पंडितों ने पहले अपनी मूर्ति को नदी में डाला
और जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे। मंत्र पढ़े पसीना बहे मूर्ति डूबती जाए, मंत्र पढ़े पसीना बहे मूर्ति डूबती जाए। अंततः उनकी मूर्ति जो लकड़ी की थी वह भी डूब गई। अब सबकी निगाहें रविदास पर टिकी थी। लोग फुसफुसाए, अब रविदास क्या करेंगे? क्या वह भी इन छलित ब्राह्मणों की तरह हार जाएंगे? रविदास जी गंगा के किनारे एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पत्थर को अपने माथे से लगाते हुए प्रभु से विनती करते हुए कहा, राम गोसैया जीव के जीवना, मोहे न बिसारहूँ मैं जनु तेरा, कहु रविदास परहु तेरे सांबा, बेगी मिलहूँ जन करिना विलंबा। और उसे धीरे से गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और तभी पानी शांत हो गया, लहरें थम गईं और पत्थर तैरने लगा। हाँ हाँ सही सुना, पत्थर तैरने लगा। भीड़ चौंक गई, ब्राह्मणों के मुख पे स्तब्ध मौन फैल गया, लोगों की आंखें चमक उठी। किसी ने कहा ये चमत्कार है, तो किसी ने कहा ये चमत्कार नहीं, ये तो भक्ति का शौर्य है। रविदास जी के चरणों में सभी पंडित ब्राह्मण पुरोहित नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, आज हमने देखा जाति नहीं बल्कि भक्ति बड़ी होती है, ज्ञान नहीं बल्कि समर्पण महान होता है। वो क्षण ऐसा था जिन गलियों में रविदास जी को खड़ा तक नहीं होने दिया जाता था, आज वही लोग उनकी पालकी सजाने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे रविदास जी को पालकी में बिठाया गया। सारा नगर उमड़ पड़ा, स्त्रियां, बच्चे, व्यापारी, साधु, सब। घंटे बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और गूंज उठा पूरा नगर। संतों के संत, महान संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जय। वहां से मिली उन्हें यह उपाधि जो आज भी इतिहास में सूर्य की तरह चमक रही है, संतों के शिरोमणि, संत शिरोमणि गुरु रविदास की उपाधि। लेकिन पालकी में बैठे रविदास जी ने कहा, मैं कोई संत नहीं, मैं बस उस भगवान का दास हूँ जिसका नाम पत्थर को भी तैराना जानता है। एक बार यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संतों के संत, महान संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।